एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लड़ाई अभी भी चल रही होती है। वो एक लड़की जो कि ट्रू मेमोरी होती है काफी जख्मी हो चुकी होती है और उसके सामने एक मॉन्स्टर आकर उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कैकाबो जो कि पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है, यानी अपनी आधी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और अपनी मोशन पावर को यूज करते हुए वो लड़की को बचा देता है। फिर कैका उससे कहता है मेरे पीछे ही रहना। तो वो लड़की कैका से कहती है क्या तुम्हारी रिलीज फोर्स भी बढ़ गई है। और फिर कैफा को याद आता है कि मैं तो एक कमजोर ट्रूप मेंबर हूँ और वो पीछे मुड़कर उससे कहता है हाँ थोड़ी बहुत बढ़ गई है और अपना ध्यान मॉन्स्टर से हटा लेता है। और कैफा का पीछे वाला मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला होता है और वो ट्रूप मेंबर भी चिल्लाती है हिबिरो तुम्हारे पीछे देखो। कैफका उस लड़की को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, लेकिन तभी कोई उस मॉन्स्टर पर साइड से शूट कर देता है और फिर हम देखते हैं किकोरू को जो कि अपने एक्स से उस मॉन्स्टर को काट देती है और फिर कैफका से पूछती है कैफका क्या तुम ठीक हो। लेकिन कैफका सोच रहा होता है इसके पास तो एक्स है तो इसको शूट किसने किया। पर जब वो इधर उधर देखता है तो उसे नजर आता है इचिगावा जो कि अपने गन को बैठकर लोड कर रहा होता है और उस मॉन्स्टर को शूट भी इचिगावा ने ही किया था जो कि किकोरू के साथ उसकी सपोर्ट बना हुआ है। तो फिर हम देखते हैं किकोरू को जो कि उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए कैफका से कहती है मैं और लेनो इस मॉन्स्टर को संभाल लेंगे, तुम और ये ट्रू मेंबर जाकर जख्मी ट्रू मेंबर की मदद करो। और क्योंकि उसने ये कैप्टन की तरह कहा होता है कैफका और वो लड़की कहते हैं रोजर डैट। और तभी कैफा को अपने माइक्रोफोन में से किसी की आवाज आती है जो कि होता है इचिगावा और वो कैफका से कहता है कुछ भी बेवकूफी मत करना, यानी अपनी मोशन फॉर्म को बाहर मत लाना। तुम अब एक ऑफिशियल ट्रू मेंबर हो तो अपने साथियों पर भरोसा रखो। कैफका ये बात सुनकर साइलेंट हो जाता है, लेकिन इचिगावा आगे बढ़ता हुआ किकोरू से कहता है चलो अंदर चलते हैं और वो बहुत से मॉन्स्टर की कोऑर्डिनेशन के अंदर से उन्हें खत्म करते हैं। और फिर तभी कंट्रोल रूम से आवाज आती है कि नाकानोशिमा का प्लेटून यहाँ पर आ चुका है। ये सभी ऑफ ड्यूटी ट्रू मेंबर्स थे पर नाकानो से कहती है मुझे माफ करना मैं बहुत लेट हो गई, पर चलो अब इन मॉन्स्टर्स का खात्मा करते हैं। ये सुनकर कैफका बहुत खुश हो जाता है और कहता है सभी ऑफ ड्यूटी सीनियर ट्रू मेंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं, यानी हमारी मदद आ चुकी है। जिसके बाद हर जगह से ट्रू मेंबर्स को जीत मिलने लगती है, जैसे कि किकोरू और इचिगावा ने 2 और बीस को मार दिया होता है और एक और प्लेटून यहाँ पर पहुंच चुका होता है जो कि हवा में मॉन्स्टर पर फ्रीजिंग ब्लड से शूट करते हैं। और फिर इकारू को प्लेटून में से कुछ लोग बेस के वेयर हाउस को बचा लेते हैं। ये सब सुनने के बाद कैफका सोचता है जबकि हमारी कमांडर एब्सेंट है और हम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, लेकिन फिर भी हम जीत की तरफ आराम आराम से बढ़ रहे हैं। वो फिर वो उस लड़की से कहता है चलो जख्मियों की मदद करते हैं और सोचता है ये तो अमेजिंग है, सिर्फ किकोरू और इचिगावा ही नहीं बल्कि सभी अमेजिंग हैं। ये वो यूनिट है जिसमें मैं हूँ, ये है थर्ड यूनिट। और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है होशिना जो कि अब भी उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो उससे कहता है तुमने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया, यहाँ पर सिर्फ हम ही जीतेंगे। जिसके बाद वो तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। फिर होशिना उस मॉन्स्टर के बीच में से काट देता है उसके हाथ के साथ साथ, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं पता होता कि उसका कोड कहाँ पर है। और वो मॉन्स्टर सोचता है वो पहले वाली हिट जिसने मेरे हाथ को काट दिया और ये भी वो मेरी बॉडी पर जो लाइन है उनके अंदर से मेरी बॉडी को काट रहा है। लेकिन फिर वो दोबारा से अपनी आंख को खोल कर कहता है बोरिंग, बस एक बार मुझे तुम्हारा एम पता चल जाए मैं तुम्हारी ये तुच्छी ट्रिक्स को आसानी से संभाल लूंगा। लेकिन ये वो ये सोच रहा होता है होशिना उस पर अटैक करके आगे निकल चुका होता है। और फिर वो जब पीछे मुड़कर देखता है तो हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी पर होशिना की ब्लेड के निशान ही निशान आ जाते हैं और होशिना कहता है होशिना ब्लेड कटिंग टेक्निक सेकंड फॉर्म। और वो मॉन्स्टर सोचता है तो ये तब से मेरे साथ खेल रहा था क्योंकि ये मुझे झुलसा रहा था कि ये मेरे गैप्स के बीच में से मुझे काट रहा है, ये मुझे कहीं से भी काट सकता है। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर अपनी नेक को पीछे घुमाकर होशिना की तरफ कर देता है और कहता है यही है जैसे फाइटिंग होनी चाहिए, अपने ओपोनेंट पर पंचेस बरसाना जबकि वो अपनी ताकत तुम्हें दिखा रहा हो। वो मॉन्स्टर अपने आप को हील भी कर रहा होता है और हम देखते हैं होशिना और वो अब सामने सामने फाइट कर रहे होते हैं। फिर उनके बीच में एक घमासान फाइट होती है होशिना की रफ्तार और उस मॉन्स्टर की ताकत के बीच में। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं होशिना की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि जब वो मॉन्स्टर से पंच करता है तो उसके हाथ के बहुत से टुकड़े हो जाते हैं जिसकी उस मॉन्स्टर को भनक भी नहीं लगी होती। तभी होशिना उस मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है और कहता है तुम्हारा कोर तो उससे बहुत ज्यादा छोटा है जितना मैंने सोचा था। और फिर होशिना यूज करता है अपनी 6th फॉर्म स्टार्टा स्ट्राइक, जिससे उस मॉन्स्टर की बॉडी एक पिज्जा की तरह कट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे पीछे ही देखता रह जाता है।
सबको लगता है कि हुशियान जीत गया और वो खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी उस मोटर की बॉडी मूव करती है और हील होने लगती है और होशिना कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको बड़ी वीडियो में, तब तक के लिए